नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ, आपके बच्चों का डॉक्टर। क्या आपको पता है दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लंग्स कैसे होते हैं और शिमला में रहने वाले के लंग्स कैसे होते हैं? अब आप सोचिए, बच्चों पे क्या असर पड़ता होगा इस पोल्यूशन का और उनके लंग्स कैसे होते होंगे। सर्दी आते ही पोल्यूशन का जिन बोतल से बाहर आ जाता है और बच्चों को खांसी, जुकाम, आंखों से पानी, ये सब शुरू हो जाता है और पेरेंट्स की बस यही चिंता होती है कि अपने बच्चों को पोल्यूशन से कैसे बचाएं। तो आइए जानते हैं कि पोल्यूशन होता क्या है, अपने बच्चों को पोल्यूशन से कैसे बचाएं। पोल्यूशन के लिए एयर प्यूरीफायर अच्छा होता है, इफ़ेक्टिव होता है या प्लांट्स इफ़ेक्टिव होते हैं, कौन सा मास्क और कौन सा नेबुलाइज़र यूज़ करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। जब भी शुद्ध सांस लेने वाली हवा में डस्ट, केमिकल्स, स्मोक, गाड़ी का धुआं या किसी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भर जाता है तो उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। और उसको नापने के लिए कि हवा में कितना पोल्यूशन है, उसके लिए AQI होता है। 15 का AQI सबसे शुद्ध और साफ हवा का प्रतीक होता है और 400 का AQI हैजार्डस यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इस पोल्यूशन के दो मेन विलन होते हैं, PM 2.5 और PM10। PM10 को बॉडी नॉस्ट्रिल से या थ्रोट से ट्रैप करके बाहर फेंक देती है, लेकिन PM 2.5 बहुत हानिकारक होता है क्योंकि इससे नॉस्ट्रिल, थ्रोट, यहाँ तक कि लंग्स भी ट्रैप नहीं कर पाते हैं और ये सीधे लंग्स के छोटे छोटे एल्विलाई में चले जाते हैं और वहाँ से ये लंग्स को इफेक्ट करते हैं। फिर निमोनिया और सांस लेने की और अनेक बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। अब जानते हैं ये पोल्यूशन बच्चों को कैसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। सबसे पहले बच्चों का जो लंग होता है वो इमेच्योर होता है और डेवलप हो रहा होता है। छोटे बच्चों के जो एल्विलाई होते हैं, जो वर्किंग स्टेशन होता है लंग का, वो 4 मिलियन to 5 मिलियंस होते हैं और यही बड़ों में 400 to 5 मिलियंस तक पहुंचते हैं। यानी बच्चों की लंग्स की कैपेसिटी कम होती है और इसी में जब पोल्यूशन या पोल्यूटेंट्स एल्विलाई तक चले जाते हैं तो वो ना केवल जो बने हुए एल्विलाई है उनको डैमेज करते हैं, बल्कि जो बनने वाले एल्विलाई है उनको भी इफेक्ट करते हैं और इसलिए बच्चों को एस्थमा, ब्रोंकियोलाइटिस और सांस की अन्य बीमारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरा, बच्चे ज़्यादा बार सांस लेते हैं, यानी उनका रेस्पिरेटरी रेट बड़ों से ज़्यादा होता है। अगर एक बड़ा 10 से 12 बार सांस लेता है 1 मिनट में, तो वहीं बच्चे 20 से 40 या 30 बार तक सांस लेते हैं, यानी ज़्यादा पोल्यूशन इनहेल, ज़्यादा लंग का डैमेज। तीसरा, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और इमेच्योर भी होती है। तो जब भी पॉल्यूटेंट्स लंग्स में जाते हैं तो इम्यूनिटी उनको वायरस या बैक्टीरिया समझ के ओवर रिएक्ट करती है और लंग्स को डैमेज करती है, जिससे एस्थमा, ब्रोंकियोलाइटिस और सांस की बीमारियां बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। चौथा, जो पॉल्यूशन है वो एक लो लेवल पे रहता है, यानी 3 से 4 फुट की हाइट पे, और बच्चे की भी हाइट 3 से 4 फुट ही होती है, यानी बच्चा डायरेक्ट एमिशन जोन में होता है। पांचवा, पॉल्यूशन बच्चे के सिर्फ लंग्स को नहीं, ब्रेन को भी डैमेज करता है। उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी सोचने समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता, इसको कम करता है और हार्ट को भी डैमेज करता है, जिससे बच्चों को हाइपरटेंशन हो सकता है। आइए अब जानते हैं बच्चों को पोल्यूशन से घर में कैसे बचाएं। आप ये सोच रहे होंगे ना कि बच्चों को घर में भी पोल्यूशन हो सकता है। जी हाँ, कभी कभी घर का पोल्यूशन बाहर के पोल्यूशन से 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। अगर आपकी खिड़कियाँ, दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, किचन ड्राइंग रूम के पास है, तो बच्चों को घर में भी पोल्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आइए जानते हैं कि घर में बच्चों को पोल्यूशन से कैसे बचाएं। सबसे पहले, पोल्यूशन सुबह 8 से 11 बजे और शाम को 6 से 9 बजे ज़्यादा होता है, तो इस टाइम पे अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद रखें। 11 बजे से 3 बजे के बीच में आप अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे आधे से 1 घंटे प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए खोल सकते हैं, जब पोल्यूशन कम होता है। घर में झाड़ू ना लगाएं, मॉपिंग या पोछा करें। किचन घर में सबसे बड़ा पोल्यूशन का सोर्स होता है, इसलिए कुकिंग करते वक्त एग्जॉस्ट या चिमनी का यूज़ करें। प्रेशर कुकर यूज़ करते वक्त
थोड़ा सा खिड़की को खुला रखें। घर में कुशन, सॉफ्ट टॉयज, कर्टेंस, इनको वीक में 2 से 3 बार साफ करें। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमें एयर प्यूरीफायर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में और बड़े बड़े शहरों में आजकल एयर प्यूरीफायर लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। इसलिए एयर प्यूरीफायर अपने घर में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और एयर प्यूरीफायर लेते वक्त 3 चीज़ों का ख्याल रखें। पहला, ऐसा एयर प्यूरीफायर लें जिसमें हेपा फिल्टर हो जो 2.5 pm पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर कर सके। दूसरा, CADR रेटिंग वाला एयर प्यूरीफायर लें और 150 स्क्वायर फीट के लिए 200 का CADR फिल्टर यानी एयर प्यूरीफायर सफिशिएंट होता है। तीसरा, एयर प्यूरीफायर के फिल्टर को हर 6 से 7 महीने पे चेंज करें। अब हमें से बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि हम एयर प्यूरीफायर की जगह नेचुरल प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट्स, पीस लिली, एरिका प्लांट्स, लेकिन ये बहुत कम 2.5 pm के पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और कम से कम नहीं 100 से 200 प्लांट्स हमें अपने घर में लगाने पड़ेंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्लांट्स ऑक्सीनेशन के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन एयर प्यूरीफायर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं। अब जानते हैं अपने बच्चों को बाहर पोल्यूशन से कैसे बचाएं। अगर घर के बाहर का AQI 200 है तो बाहर की सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर देनी चाहिए। बाहर बच्चों को कम से कम निकालना चाहिए। बहुत ज़रूरी पड़े तभी ट्रैवल करना चाहिए। 11 से 3 बजे के बीच में ट्रैवल करें। अगर अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो कार का AC एयर री एंट्री मोड पे रखें और हमेशा मास्क का यूज़ करें। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि बाहर जाते वक्त कौन सा मास्क लगाएं। एक कपड़े वाला डिज़ाइनर मास्क, ये बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं होता है। कोई लोग कहते हैं कि हम सर्जिकल मास्क यूज़ करेंगे, ये भी आपको पॉल्यूशन से नहीं बचा सकता है। आपको अगर पॉल्यूशन से सही मायने में बचना है तो आपको N95 या N99 मास्क का यूज़ करना चाहिए, जो आपको और आपके बच्चों को बचा के रखेगा। आइए अब जानते हैं अच्छी डाइट और हाइड्रेशन बच्चों को पॉल्यूशन से बचाने में कैसे मदद करती है। एक्चुअली पॉल्यूटेंट्स बॉडी को और बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं और इनके रिपेयर के लिए हमें विटामिन C जैसे कि आंवला, मौसमी, ऑरेंजेस, ये बच्चों को देना चाहिए। इसके साथ साथ वॉलनट्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है और टिश्यू के रिपेयर में मदद करता है, इसके लड्डू बना के बच्चों को देने चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चों को प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये म्यूकस को पतला करता है और सारे ट्रैप्ड किए हुए पॉल्यूटेंट्स और इन्फेक्शन को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए अपने बच्चों को इस टाइम पे यानी विंटर्स में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिलाएं। इसके अलावा बच्चे को स्टीम दे सकते हैं, जिससे ये सूदिंग होगा और बच्चे के पॉल्यूशन के निकालने में मदद करेगा। अब जानते हैं बच्चों को डॉक्टर के पास कब ले जाना चाहिए। अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चे की खांसी 5 से 7 दिन तक नहीं रुक रही है, बच्चा खांसते खांसते उल्टी कर रहा है, ऐसे समय पे बच्चे को तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बच्चे को पॉल्यूशन से लड़ने में मदद करेगा। धन्यवाद।